दिल्ली नगर निगम का उपचुनाव नारायणा वार्ड 139 में हो रहा है। यहाँ से निर्दलीय के तौर पर सीमा गोयल खड़ी है और वोट मांग रही है झूले पर। ये है सीमा गोयल जो बीजेपी की मंडल की अध्यक्ष भी रह चुकी है महिला मोर्चे पे, और लगातार यहाँ मंडल में नारायणा से मंत्री भी रह चुकी है और बीजेपी के लिए हमेशा पार्षद, विधायक, सांसद के तौर पर वोट मांगती रही है जनता से। जब भी चुनाव आए लगातार बीजेपी के लिए कार्य करती रही है। अपने एजुकेशन के दौरान बीजेपी और एबीपी पर लगातार ये पकड़ बनाई हुई थी। कहते हैं कि राजनीति की अगर शुरुआत होती है जो छात्र के दौरान होती है, और उसकी शुरुआत उन्होंने एबीपी ज्वाइन करके कर ली थी। एबीपी ज्वाइन करने के बाद फिर बीजेपी ज्वाइन करी और लगातार बीजेपी के लिए कार्य करती रही है। सोचा था कभी सेवा करते करते बीजेपी टिकट दे देगी, कि इनका कहना है कि मौजूदा जो प्रत्याशी को टिकट दिया वो वार्ड से कूद कर आई है, यानी कि नारायणा वार्ड से बाहर की हैं। इसीलिए उन्होंने मन ठान लिया क्यों ना निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए, और आज चुनावी मैदान में है। आप भी सुने उनके दिल की बात। और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। राजधानी दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव होना है दिल्ली नगर निगम का, जिसकी तारीख 30 नवंबर रख दी गई है। चुनावी मैदान में सब उम्मीदवार अपने अपने वादों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं पहुंचा हूं नारायणा वार्ड में, वार्ड 139 में। यहाँ पर सीमा गोयल जो चुनाव मैदान पर उतरी है। आज ये इंटरव्यू सभी को देखना चाहिए कि सीमा गोयल क्या दिल की बात बता रही है। उतर चुकी हैं अपने चुनावी वादों को लेकर। नारायणवासी जिस तरीके से हर उम्मीदवार पर भरोसा कर जो है उम्मीद जता रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज जो है नेशनल समाचार पर निर्दलीय उम्मीदवार सीमा गोयल जी है, उनका पूरा परिचय जानेंगे। वो पहले क्या करती थी, क्यों चुनावी मैदान में आई है और किन भरोसे पर, इन वादों पर क्या कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले तो नेशनल समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। मैं सीमा गोयल नारायणा वार्ड से झूला चुनाव चिन्ह को लेकर आप समस्त नारायणा वासियों के समक्ष खड़ी हुई हूँ। मैम, सबसे पहले सीमा गोयल जी का परिचय जानना चाहते हैं। आखिर सीमा गोयल चुनावी मैदान में क्यों आई है और सीमा गोयल कौन है? मैं धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आज से नहीं कम से कम 30-32 साल से निरंतर सेवा कर रही हूँ, और चुनावी जो है, मैं चुनाव में राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हूँ, क्योंकि आज जो चुनाव है वो पैसे की राजनीति हो गया है। पैसे से लोग टिकट खरीदते हैं, पैसे से वोटर खरीदते हैं, और फिर विकास के, अपने क्षेत्र के विकास की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते, यहाँ तक कि फोन तक भी नहीं उठाते। तो मेरा जो चुनाव का मेन मुद्दा है कि मेरे क्षेत्र का निरंतर विकास हो, और अगर आप सब इसमें मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे पूरी आपकी उम्मीद पर खरी उतरूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। तो एक बार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीमा गोयल क्या है, बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि सीमा पहले किसी पार्टी से ताल्लुक रखती है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या फिर मायका? देखिए, ऐसा है, मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ। मेरे जो अपना मायका है उसमें मेरे ब्रदर झंडे वाले में निरंतर कम से कम 40 साल से सेवा में लगे हुए हैं, जो हर नराते में सुबह 2 बजे उठकर 4 से 8 की सेवा दोनों भाई, मेरे दोनों ब्रदर करते हैं। मेरे मम्मी पापा सब धर्म से जुड़े हुए हैं, और मैं भी उनकी छत्र छाया में पली बड़ी हुई हूँ, और मेरे अंदर भी धर्म और समाज के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए करूं। अगर ये तो और ससुराल, और मेरे ससुराल में मेरे जो दादा ससुर है, वो मंदिर, हमारा सनातन धर्म मंदिर जो नारायणा का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें 1971 में जब यहाँ का संविधान बना था उसके मेंबर थे, और 71 से 89 तक वो निरंतर मंदिर के ट्रेजरर रहे। प्रधान बदलते थे, मंत्री बदलते थे, पर उनकी ईमानदारी देखकर कोई भी ट्रेजरर नहीं बदलता था। तो उनको टंग का कैंसर हुआ था,
और फिर भी वो खुश थे कि मैंने अपने समाज की और धर्म की सेवा की। और 89 में उनकी कैंसर से, टंग के कैंसर से डेथ हुई थी। तो उनके हमारी गली का जो पार्क है उनके नाम से ही हमने पार्क का नाम भी रखा है, द्वारका प्रसाद गोयल पार्क। तो मेरे ब्लड में, मेरे मायके और ससुराल दोनों तरफ से ही मुझे ये प्रेरणा मिली है कि धर्म और समाज में हम कुछ ना कुछ करें। सीमा मैम, ये तो आपने बताया धर्म से जुड़ा हुआ, परिवार से आपने बताया, चुनावी मैदान में क्यों आई है? क्या पहले से कोई राजनीति में भी आप थी, अगर शिक्षित की बात करें तो? राजनीति में मैंने बीजेपी में 14 से 15 साल दिए हैं। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष भी रही 3 साल, मैं मंडल में मंत्री भी रही 2 बार। मैंने तन मन धन से बीजेपी की भी बहुत सेवा की और जिले में हमारे 16 मंडल होते थे और जब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी तो नंबर 1 पे हमारा नारायणा मंडल था। तो एक एक सब जानते हैं कि मैं कितनी कर्मठ, जुझारू, ईमानदार हूँ और जिस फील्ड में घुसती हूँ तो पूरे तहे दिल से घुसती हूँ और वहां का परचम लहराती हूँ। और इसी अपने जुझारूपन से मैं इस क्षेत्र में भी, चुनाव के क्षेत्र में उतरी हूँ कि अब बस आपका साथ मुझे चाहिए। निर्दलीय चेहरा? मेरा निर्दलीय चेहरा है, पर निर्दलीय कहने को है, मैं निर्दलीय नहीं हूँ। आप सबके समक्ष मैं इतने साल से काम करती आ रही हूँ और काम करूंगी और मेरा चुनाव का लक्ष्य भी यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। सीमा जी, आप शिक्षित कितनी हैं और क्या चुनाव भी लड़ा है आपने? मैं एमए, मैंने बीए श्यामा प्रसाद कॉलेज से की है और एमए मैंने दौलत राम कॉलेज से की है। और जब मैं श्यामा प्रसाद कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने एबीवीपी का भी चुनाव लड़ा था और उसमें मैं सेंट्रल काउंसलर भी रही, उसमें हमने चुनाव जीता था। मेरी जो बहन है अंजू भल्ला और संतोष मेर शर्मा, दोनों नारायण, चांस है कि हम तीनों सहेलियां आज नारायणा वार्ड में ही इकट्ठे रह रही हैं। हम तीनों का विवाह भी नारायणा वार्ड में ही हुआ। हम तीनों श्यामा प्रसाद कॉलेज में इकट्ठे ही थे। मैम, मैं जहां तक आपको जान पाया हूं और आपने जो बताने की कोशिश की कि आप जो है जब आप पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान एबीपी की आप कैंडिडेट रही है काउंसलर के तौर पर। हाँ जी। बीजेपी में आप जिला यानी कि मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी रही हूँ। हाँ जी, है ना, मंत्री आप रही है? मंत्री रही। मैम, क्या नाराज होकर बीजेपी से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है सीमा गोयल? देखिए, बीजेपी से मैं कभी नहीं, ये गलत है। ना मैंने टिकट के लिए उनसे कहा था। सिर्फ मुझे ये लगा कि अगर मैं कुछ समाज के लिए कर सकती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि पार्टी कुछ गलत डिसीजन ले लेती है, तो उस गलत डिसीजन को सही करना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। कैसा डिसीजन ले लिया पार्टी ने? देखिए, जो नारायणा वार्ड है, ये काउंसलर का इलेक्शन है, एक लोकल इलेक्शन है, इसको सरपंच का इलेक्शन भी कह सकते हो। तो इसमें उन्हें लोकल ही कैंडिडेट को अपने उतारना चाहिए था, जो कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, अपने क्षेत्र के लोगों को पहचानता है। अब जो बाहरी उम्मीदवार है, जो अपने क्षेत्र के लोगों को पहचानता ही नहीं और उसको उसकी समस्याएं नहीं पता, तो वो कैसे अब क्षेत्र का विकास करेगा? बस इसीलिए मुझे ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और मैं इस क्षेत्र में आई। मैम, ये क्या नाराजगी हो सकती है? इतने सालों से एबीपी के साथ आप रही है और काउंसिलिंग का चुनाव आपने जीता है, आप बता रही हैं, साथ में आपने बीजेपी में अच्छे पद पे आप रही हैं वार्डों में, तो फिर ये क्या टिकट नहीं मिला तो सीमा गोयल क्या इस तरीके से नाराजगी? मैं फिर कहती हूँ, देखिए, नाराज होना मेरा है ही नहीं, नेचर मेरा नाराज होना। चुनाव में बस क्षेत्र का कि जब मेरा इच्छा थी कि जब मैं इतनी कर्मठ हूँ और मैं काम कर सकती हूँ, और मैंने बताया कि चुनाव आजकल टिकट पैसों पे होने लग गई है कि बस पैसे दो और टिकट खरीदो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च करके मैं टिकट लूं और फिर करोड़ों रुपए में वोटर को खरीदूं और चुनाव जीतूं। और उसके बाद जीतने वाले क्या कहते हैं कि आपने हमारे पे, जब वो अपने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो आपको पैसे देकर वोट खरीद लिया था, आपने हमारे पे कोई एहसान नहीं किया अगर हमारे को वोट दी। तो मैं इस तरह की राजनीति में नहीं फंसना चाहती। मैं तो सिर्फ काम करने आई हूँ और ना मैं पैसा खर्च कर रही हूँ चुनाव पे,
आप सबने देखा होगा कि मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। जब मेरा पैसा नहीं खर्च हो रहा तो मैं पैसा इकट्ठा भी नहीं करूंगी, मैं आपके क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का विकास करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आप सब मेरा साथ दोगे। सीमा जी, मैं अगर बात करूं, चुनावी माहौल है, चुनाव मैदान में आप उतरी है, नरायणा वार्ड 139 में क्या क्या समस्या है, क्या फेस कर रही है समस्याओं को आप? देखिए, एक तो सफाई की सबसे बड़ी समस्या है कि सफाई बहुत कम है नारायणा में, खासकर क्लस्टर एरिया में तो सफाई का, नारायणा विहार वाले तो खुद जागरूक है, वो अपने आप फिर भी बहुत कर लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की सफाई नहीं है। और सड़कें हैं, सड़कें इतनी टूटी फूटी हुई हैं, जल का भी, पानी का भी, बहुत जगह पानी की भी बहुत समस्या है कि पानी भी नहीं आता। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं इस चुनाव के दंगल में उतरी हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है मैम आपका? मेरा ठाकुर जी का झूला, कान्हा का झूला, क्योंकि मैं राधे राधे प्रेमी हूँ और मैं तो धर्म से ही ज्यादा जुड़ी हूँ। ये तो बस ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी है, जो मैं इस क्षेत्र में उतरी हूँ और वो ही अपने झूले पे बैठकर नैया पार उतारेंगे। सीमा मैम, अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले क्या कराने में सक्षम रहेंगी? क्या लगता है कि सबसे पहले नगर निगम के चुनाव का है और ये काम कराना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो स्वच्छता, मैं सबसे पहले अपने वार्ड को स्वच्छ करना चाहूंगी, साफ करना चाहूंगी, क्योंकि जब स्वच्छ वातावरण होगा, पर्यावरण शुद्ध होता है, तभी वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और तभी आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं नारायणा को स्वच्छ करूंगी। दूसरे नंबर पर जो मेरे अधिकार के अंदर आएंगी, जो सड़कें टूटी फूटी हैं, तो उनको ठीक कराने की मैं कोशिश करूंगी। तीसरा, जहां पानी की समस्या है, वो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना आता होगा, नहीं तो अपने एमएलए जी से, एमपी से गुजारिश करके अपने उन पानी की समस्या को भी दूर करने की कोशिश करूंगी। सीमा मैम, आप निर्दलीय अगर जीत जाती हैं और कहते हैं कि जब कड़ी से कड़ी चुनाव में कह रहे हैं कि सभी पार्टी वाले की कड़ी जोड़िए, यानी कि पार्षद भी एक ही पार्टी का, विधायक भी, सांसद भी और मुख्यमंत्री भी, तमाम मतलब इस तरीके से चुनाव करे जाते हैं, लेकिन अगर नारायणा वार्ड से सीमा गोयल निर्दलीय आ जाती है तो ना तो आपको फंड जल्दी से मिलेगा, ना आपके विकास आगे से बढ़ेंगे, तो ये तो एक तरीके से मैम जनता ठगी सी महसूस करेगी। कैसे करेंगे आप विकास? देखिए, ऐसा है कि मुझे अपने पे पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझे जिताते हो तो जो भी हमारे अपने वार्ड के एमएलए है, एमपीज है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि भाई वो हमारे क्षेत्र का विकास करे। ऐसा नहीं है, सपोर्ट करेंगे मैम आपको, क्योंकि वो पार्टी का तो आप है ही नहीं। पार्टी की नहीं हूं, पर मैंने बीजेपी में सेवा तो करी है, वो मुझे जानते हैं और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा सपोर्ट करेंगे मुझे। आपको और मैं, लेकिन आप जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आप उनकी वोट काट रही हैं, तो सपोर्ट कैसे मिल जाएगा? देखिए, ऐसा होता है कि जब आपको अपने पे विश्वास होता है ना कि आप कुछ कर सकते हो, तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक होता है। अगर आपके अंदर अपने अधिकारों को लड़ने की क्षमता है, अगर आपके अंदर अपने समाज के विकास करने की क्षमता है, तो कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे हमारे एमपी है, एमएलए, वो इस बात को समझेंगे। मैं जब अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए उनके पास जाऊंगी, उनकी समस्या को लेकर जाऊंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एमएलए, एमपी मेरा पूरा साथ देंगे। अच्छा मैम, अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य समस्याएं क्या है? अभी जो चुनावी मुद्दा बन रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कहा कि ये लोकल है, तो लोकल को ही इनको टिकट देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये बन रही है कि आज एक वोटर बड़ा कंफ्यूज हो गया है कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। ये सबसे बड़ी समस्या आज बीजेपी ने खड़ी कर दी है। मेरा उनसे अनुरोध है कि भाई आगे ऐसी समस्या वो लोकल इलेक्शन में कम से कम ना खड़ी करें। अच्छा मैम, क्या कहना चाहते हैं नारायणा वासियों को? 30 तारीख को चुनाव होगा, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या अपील करना चाहती है? देखिए, मैं अपने समस्त नारायणा वासियों को, नारायणा वासी नहीं, वो मेरा एक परिवार है, क्योंकि मैंने बताया कि 93 में शादी होकर मैं F37 नारायणा विहार में ही आई थी और मैं तब से यहीं रह रही हूँ। और बीच में कुछ टाइम मैं जरूर शिफ्ट हुई थी और तब से मैं कंटिन्यूअस यही हूँ। तो मैं उन सब से बस यही एक अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बहन,
अपनी बहू, अपनी बेटी पर एक विश्वास जताकर कि वो अपने क्षेत्र का विकास करेगी, आपकी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है, उस पर विश्वास जताकर आने वाली 30 नवंबर को झूला चुनाव चिन्ह जो बैलेट 5 नंबर पर होगा, उस पर बटन दबाकर स्वयं खुद की जीत ले। मेरी नहीं जीत होगी, ये समस्त अपने नारायणा वासी की, अपने परिवार की जीत होगी। आप अपने हाथ स्वयं मजबूत करेंगे और आपको एक प्रसन्नता होगी कि आज इस समय आपने एक सही कैंडिडेट को, सही उम्मीदवार को चुना जो आपके क्षेत्र का ही, आपके बीच का ही है। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सीमा गोयल की 7 आप तो 7 टोटल मैदान में है, किससे टक्कर है इस टाइम चुनाव में? चुनाव के लास्ट नजदीक आ रहा है। देखिए, मैं किसी से टकराने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, ना मेरी किसी से टक्कर है। मैं सिर्फ चुनाव जीतने आई हूँ और वो भी अपने समस्त नारायणा वासियों के एक विश्वास को जीतने आई हूँ। मैं चुनाव भी नहीं जीतने आई, मैं अपने आप को प्रूव करने आई हूँ कि हाँ, जो मैं 30-32 साल से इतने अपने क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एकजुट होकर निरंतर कार्य कर रही हूँ, तो क्या मेरा परिवार मेरा साथ देगा? मैं अपने आप को जानने आई हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। बस मेरा किसी से टकराने का कोई विचार नहीं है, ना मेरी किसी से टक्कर है। सीमा गोयल जो बेबाक जो है जवाब दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो एबीपी की सदस्य भी रही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो है मंडल में अध्यक्ष रही है, मंत्री रही है, नारायणा वार्ड की जनता कितना भरोसा करती है और इनके झूला जो निशान है उस पर कितना विश्वास खड़ा कर इनके साथ चलती है।